एक पति की हत्या करके उसकी लाश को नीले ड्रम में ठूस कर रखा गया था। ऊपर से नमक डाला गया था ताकि लाश सड़ गल सके। इसके बाद उस पर काले रंग का ढक्कन लगाया गया था। ढक्कन पर कारपेट बिछाया गया था और उसके ऊपर ईंट। कातिल को लगा था कि किसी को भनक नहीं लगेगी और नमक और उमस के सहारे वो लाश सड़ गल जाएगी और जब तक पता चलेगा कातिल काफी दूर निकल चुके होंगे। लेकिन बता दें कि राजस्थान के अलवर में जो खबर सामने आई उसे लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहा है। पहले तो उस घर के मकान मालिक के जो बेटे हैं जितेंद्र और उसके साथ ही जो मृतक है यानी हंसराज की बीवी और बच्चे लापता हो गए थे, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब बता दें कि मृतक हंसराज के परिवार सामने आए हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो एक और पिता है जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। दूसरी ओर उनकी बेटी है और हंसराज की बहन है। वो रो रही है, चीख पुकार मचा रही है। उसे पता नहीं था कि इस तरह से राखी के बाद वो अपने भाई की कलाई फिर से कभी नहीं देख पाएगी और उसे देखेगी तो मृत अवस्था में। दरअसल नीले रंग के ड्रम में एक पति की हत्या करके लाश को छिपाई गई थी। इस केस को लेकर आपको बता दें कि जो आरोपी है, मेन सस्पेक्ट है यानी जितेंद्र और उनकी जो प्रेमिका है और मृतक की जो वाइफ है, यानी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से एक और हत्या को अंजाम दिया गया था। अब इस केस को लेकर आपको बता दें कि पुलिस जो है जांच तेज कर दी है और इसमें 2 आरोपी जो मेन सस्पेक्ट है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। दूसरी ओर मृतक हंसराज के परिवार पहुंचे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पहले आपको वीडियो में सुनवाते हैं कि आखिर एक हंसराज के पिता क्या कह रहे हैं। अगर आप सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे कि आखिर एक गरीब पिता अपने 5 बच्चों को कैसे पाल पोष कर बड़ा किया था और आखिरकार वो अब अपने कंधे पर उस लड़के की लाश को ले जाएगा, उसे अंतिम संस्कार करेगा। अब आप पहले सुनिए एक पिता ने क्या कहा। आपका नाम क्या है? आपके बेटे के साथ जो घटना हुई, क्या कहना है उसमें बताइए। हमारा नाम खेमकरण है। मैं साहब इसी सरकार से कहना चाहती, निवेदन है कि मेरा अन्याय मिलना चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, बस यही है मौत हमारी। आपको उम्मीद थी क्या आपकी बहू ऐसा कांड करेगी, ऐसी घटना को अंजाम देगी? अब साहब जी इन्हें दोनों ने हत्या की है साहब। क्या सजा चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम आप? इनकी रात सजा चाहते हैं, जेल होए। हाँ बस यही चाहते हैं कि हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 5 हैं साहब, 3 लड़की 2 बेटे हैं। कब आए थे यहाँ अलवर लेके, कब आया था बच्चों को और बहू को? जी साहब इन्हें 4 महीने हो गए भट्टे साहब। फिर भट्टे हम बे फिर चौमास लग गो, भट्टा बंद हुई गो, फिर साहब इन्हें पलवाए के अपने मकान में ले आओ। अब जा इन्हें घटना इसने की। अच्छा, ये पहले लड़ाई भी करती थी क्या घर में ऐसे? अरे जैसे अब नहीं आपको कोई उम्मीद थी? नहीं साहब, नहीं कछु नहीं करते। गाँव में सही रहती थी? हाँ गाँव साहब सही रहता है। कभी कोई शिकायत की हो, ना लड़ाई ना की हो, ना कोई ना बात हो? ना 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 ना। इसके कोई महंगे शौक भी थे क्या? ना ना कोई खर्चा ज्यादा करवाती थी आप लोगों का? ना 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 साहब, यहाँ जो कुछ करते हो हम साहब कुछ नहीं। कुछ नहीं कर। क्या नाम है आपका? एक बार हमारा नाम है खेमकरण। गांव कौन सा है? नवदिया नवाजपुर। ये जो हंसराज है ये आपके क्या लगता है? लड़का है साहब हमारा। यूपी के शाहजहांपुर के नवादिया नवाजपुर के रहने वाले थे हंसराज, जहां से जैसे ही खबर मिलती है कि उनकी हत्या कर दी गई है, परिवार को सूचित किया जाता है। परिवार फौरन पहुंचता है राजस्थान के किशनगढ़ बास इलाके में, जहां पर जब देखते हैं तो उनकी जो बेटा है उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दे दिया गया था। इसके साथ ही जब पता चलता है कि बहू ही आरोपी है तो इस पर सुनकर परिवार का बुरा हाल हो जाता है कि वो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसा परिवार उनका नहीं था। 4-5 महीने पहले ही ये लोग आए हैं, लेकिन इस तरह से कुछ हो जाएगा ये उन्हें बिल्कुल भनक नहीं थी। अब आपको सुनवाते हैं मृतक हंसराज के भाई और बहन ने क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? गौतम। आपका भाई कब से यहाँ अलवर में किशनगढ़ में था, क्या करता था? किशनगढ़ में पहले भट्टे पर काम करता था, सूर्या भट्टे पर। अच्छा। फिर उसके बाद पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर काम कर रहा था। तुम्हारी भाभी कहाँ की है? भाभी क्या करती है? भाभी विजयनगर की है। यूपी में? हाँ यूपी के से ही शादी। कितना समय हो गया उनको यहाँ आए हुए किशनगढ़ में? किशनगढ़ में 3-4 महीने हो गया है। 3-4 महीने हुए थे। हाँ। तो बरसात में क्या उन्होंने वापस आने की कही थी कि मैं वापस आ रहा हूँ, भट्टा बंद है अब?
नहीं, वापस नहीं आने के लिए बोला था। 9 तारीख को बात हुई थी। अच्छा, 9 तारीख के बाद बात नहीं हुई थी उससे। 9 तो तारीख बाद बात तो ये बोला था, तो उसकी घरवाली से बात नहीं हुई थी, भाई से बात हुई थी। भाई से बात होने के बाद उसके बाद कॉल उसके घरवाली ने कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद उसके बाद कोई जवाब नहीं दी। कोई झगड़ा वगड़ा का बताया, कुछ झगड़ा हुआ या कोई नहीं, बात ऐसी बताई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं शादी बताया। कितने साल पहले हुई थी? कोई लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी इनकी? नहीं, लव मैरिज नहीं थी इसकी। गाँव में शादी कराई? हाँ, शादी की थी। शादी हुई थी। गाँव में कराई? कितना समय हो गया? समय हो गए होंगे 10 साल के ज़्यादा, 9-10 साल हो गए। इस बीच आपके भाई जो हंसराम जो बता रहे हैं, हंसराम ने कभी आपसे फ़ोन करके बताया हो कि आपकी भाभी उसे परेशान करती है या कुछ और कोई बात ऐसी बताइए? नहीं, परेशान मेरा भाई कभी नहीं रखा उसे। नहीं, आपकी भाभी परेशान करती है, लक्ष्मी परेशान करती है, कुछ कहा हो? हाँ हाँ, लक्ष्मी परेशान करती थी उसे। क्या तब कहा भी भाई ने फ़ोन पे? तब भी वो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहता था। आपसे बात हुई, आपसे क्या कहा हाँ, उसने? बताता नहीं था। आपसे क्या बोला था उन्होंने? मुझसे कुछ नहीं बोला था, यही बोला था मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा अच्छा, हूँ। भाभी को तुमने काफ़ी टाइम देखा हो, गाँव में भी रही होगी, क्या नेचर था उसका? नेचर उसका सही नहीं था, किस तरह का खराब था नेचर? खराब था उसका नेचर। लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, लड़ाई झगड़े करती रहती। लड़ाई झगड़ा करती थी, या जैसे कि सोशल मीडिया पे रील की भी बात आ रही है सामने, वीडियो बनाती थी फ़ोन के अंदर, वो कुछ गाँव में भी बनाती थी या यहीं आके सीखी थी? यहीं आके बना रही थी, गाँव में कुछ भी नहीं बनाती थी। वीडियो यहीं बनाती थी वो। कभी कोई ऐसी बात शादी के 10-12 साल के बीच में कि शादी के बाद भी वो किसी से फ़ोन पे बात करती हो, या इस चीज़ को गांव में पता चला हो, विवाद हुआ हो, झगड़ा हुआ हो? जैसा आप बता रहे हो कि उसका नेचर ठीक नहीं था, तो किस तरीके का नेचर ठीक नहीं था? झगड़ालू टाइप की थी या किसी से फ़ोन पे बात नहीं, करती थी? लड़ाई उड़ाई थोड़ी बहुत करती रहती थी वो। नाम बताओ आप। गौतम। हमारा भाई था, हमारी अजीत ने हमारा भाई का मार दिया। हमारी भाभी है, वो अब देखो क्या कर रही हैं। उनकी हमें उम्र कैद चाहिए। अच्छा, ये जो भाभी थी आपकी जिसने आपके भाई को मारा है, जे ऐसा पुलिस का कहना है अभी, तो क्या लगता है आपको, उम्मीद थी क्या कभी ऐसा उसका कोई रूप देखा हो, कभी उसने घर पे कभी लड़ाइयाँ की नहीं, हो? कभी नहीं उसने रूप ही दिखाया होता तो हम उसे छोड़ ही नहीं देते, कभी नहीं दिखाया। गांव से क्या कहकर आए थे वो लोग यहाँ? गाँव से आए कमाने खाने के लिए। हाँ, कमाने खाने के लिए आए, इसने यहाँ पर इसके चक्कर हो गया, लव स्टोरी में मेरे भाई को मार दिया। अच्छा, हाँ, ये जो अजीत ने मारा है। कितने साल पहले शादी हुई थी? इसकी शादी को हो गए हैं 15 साल। 15 साल। बच्चे कितने के बड़े बड़े? 3 हैं। ये क्या क्या उम्र होगी इनकी? एक लड़का है 10 साल का होगा, हाँ। लड़की होगी 4 साल की, एक है 1 साल 4 महीने की। इस तरीके का चाल चलन पहले भी देखा गया था क्या? नहीं, चाल चलन नहीं देखे गए, देखे ही होते फिर क्या ये होगा। रहने वाली कहाँ की है? कब मतलब शादी किस जिले से की थी, कहाँ से की थी? शादी करिए जे विजयनगर से। विजयनगर की रहने वाली है। हाँ, विजयनगर। इसका एक भाई भी है। अच्छा, एक भाई भी है। हाँ, अब आप परिवार के लोग जो दुखी हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या सजा मिले? हम इनकी सजा चाहते हैं। क्या सजा मिले? हमें आप लोग इंसाफ दिवाइए। क्या नाम है आपका? हमारा बिमला नाम है। क्या लगती है आपकी? भाभी। आपको बता दें कि कत्ल का प्लानिंग जो है बहुत पहले से रचा गया था, क्योंकि 1.5 महीने पहले ही हंसराज को किराए के मकान पर ले आने वाले जितेंद्र जो है वो वहीं के ईंट भट्टे पर काम किया करते थे जहां पर हंसराज काम किया करते थे, वहां का मैनेजर था। इसके बाद वो बहला फुसला कर हंसराज को कहता है कि मेरे घर में ऊपर की मकान जो है वो खाली है, तुम किराए पर ले लो। इस बहाने से वो हंसराज उसकी बीवी और बच्चों को ले आता है, किराए का मकान अपना एक घर का जो ऊपर का एरिया खाली होता है उसे दे देता है। इसके बाद ये लोग दारू शराब वहीं पर पीते हैं। आए दिन आपको बता दें कि जो बीवी है सुनीता, वो आती है मकान मालकिन से 10 दिन पहले एक ड्रम की बोलती है कि पानी की किल्लत है, आप ड्रम दे दीजिए। वो ड्रम दे देती है। उन्हें नहीं पता था कि इस ड्रम में इस जो महिला डिमांड कर रही है उसी का पति यानी हंसराज कैद होने वाला है। उसकी लाश को उसी में ठूस कर रखा जाएगा और मकान मालिक के घर पर ही रखा जाएगा और ये सब फरार हो जाएंगे। होता भी यही है। जन्माष्टमी का दिन था 16 अगस्त। इस रात आपको बता दें कि जिस तरह से प्लानिंग रची गई थी वही होता है। हंसराज की हत्या की जाती है, लाश को घसीटकर उस ड्रम में भरा जाता है, उसके ऊपर नमक डाला जाता है और सारी चीज़ें ढक्कन के ऊपर कपड़े के ऊपर ईंट रखी जाती है और वहाँ से उसी रात कातिल फरार हो जाते हैं। ताजुब की बात यह है कि वो राजस्थान के ही दूसरे इलाके पहुँचते हैं
अलवड़ा, जहां पर ईंट भट्टे पर वो कहते हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, हमें काम करना है। और इस बदौलत आपको बता दें कि वहीं के लोगों को कुछ आशंका होती है कि इस तरह से रातों रात कोई लोग आके इस तरह से नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, तो वो सूचित कर देते हैं पुलिस को, जिसके बाद ये मामला पहुंच जाता है अलवर पुलिस के पास। और इस तरह से खैरतल और अलवर पुलिस जो है मिलकर इस गुत्थी को सुलझाती है, जिसमें सामने आता है कि 16 तारीख को एक हत्या करके ये लोग फरार हो गए थे। ये लोग पकड़े इसलिए गए थे क्योंकि इनके साथ 3 बच्चे थे और बच्चों को देखकर लोगों को संदेह होता है कि अचानक से ये लोग ऐसे क्यों आए हैं, जिसमें जब कुंडली खुलती है, पूरी थ्योरी सामने आती है, तो पता चलता है कि एक मर्डर को अंजाम देकर ये लोग घर से फरार हुए थे। यानी 16 तारीख को ये लोग ने कत्ल किया था, इसके बाद ये लोग वहाँ घर से फरार हो गए थे। इन्हें लगा कि ये लोग दूर निकल जाएंगे, लेकिन ये भनक नहीं थी कि पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। पहले 10 दिन पहले ये लोग ड्रम लाते हैं, कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद लाश को ठूस देते हैं, नमक डालते हैं, उसके ऊपर कपड़े भी डालते हैं और इस तरह से पत्थर रख कर लाश को छिपाने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। अब इस पूरे मामले पर मकान मालकिन ने क्या कहा या जितेंद्र की मां ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। हाँ, मैंने पूछा बेटा कौन है, कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका क्या यही काम करता है? क्या घटना घटी? मुनि कैसे माई, पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लग रहा है। तो पुलिस को आपने सूचना हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार, कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे, हाँ। 2 मियाँ बीवी थे। तो कैसा चलन लगा आपको? 1.5 महीने में आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया, और वो भी, फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए। फिर यानी आपको लगता है कि बेटा जो, अब आप अपने पोते के साथ रहती हैं? हाँ, मेरा पोता है, 8वीं पढ़ते। हाँ, पूरे परिवार में हम दोनों पोते और दादी दोनों रहते। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में लगातार अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है मृतक यानी हंसराज के परिवार की ओर से, उनका ये कहना है कि उनकी बहू पहले ऐसी नहीं थी। हो सकता है अपने प्रेमी यानी जितेंद्र के बहकावे में आकर उसने इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग रची हो, जिसमें उसने उनके बेटे की हत्या करा दी थी। फिलहाल मामले की कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रहा है, अभी भी आगे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और जो बच्चे हैं उन्हें पुलिस ने परिवार वालों को सौंप दिया है, यानी हंसराज के पिता और उनके परिवार को सौंप दिया है। और दोनों आरोपी जो मेन सस्पेक्ट है यानी सुनीता और उसका प्रेमी जितेंद्र, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।